हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए और फिर चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारे चैनल पर भी सारी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो आप लोग भी सारी क्लासेस देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की तरफ। तो आज का डेट है 7 जुलाई और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और हमारी वीडियोस के जितने भी पीडीएफ हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लिएगा चैनल को। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट किसने लॉन्च किया है। अब देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि आखिरकार ये है क्या एलिमेंट। आप लोगों को पता है हमारे देश में बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप चलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, और अगर मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐप चलते हैं, हाइक है और भी बहुत सारे ऐप हैं, और कई सारे तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐप चलते हैं। लेकिन आप लोग बताएं कि हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत की पहल चल रही है, तो जिसके तहत हमारे देश का पहला इनबिल्ट सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स जो आप लोगों को व्हाट्सएप या फिर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम और जो कि फेसबुक वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते थे ना, वो सब अब आप लोगों को इसी में देखने को मिलेंगे। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम सारे के सारे जो ऐप हैं वो भारत में ही इनबिल्ट हों तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, सिक्योरिटी पर्पज से भी और इंडिया के डेवलपमेंट के पर्पज से भी। तो इसीलिए ये ऐप है जो कि पूरी तरीके से इंडिया में बनाया गया है और इसे लॉन्च किया गया है। और इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया का सबसे पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है, एलिमेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंद्रवज्र ऐप को लॉन्च किया है। तो ये बिहार की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब ये है क्या, आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में अभी बिहार में बिजली गिर गई थी, तो बहुत सारे लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी, बहुत सारी, मतलब लगभग मैं बात करूँ तो 40 से 45 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस चीज़ के लिए मतलब प्री अलर्ट जारी करने के लिए तो बिहार गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है वहाँ की मौसम वैज्ञानिक केंद्र के द्वारा मिलकर, जिसमें 40 से 45 मिनट पहले आपको सूचना दे दी जाएगी कि इस एरिया में बिजली गिरने वाली है, और वहां पर अगर कुछ लोग हैं, मवेशी हैं, तो वो सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं ताकि उन लोगों पर बिजली ना गिरे और वो उससे प्राकृतिक आपदा से बच सके। तो इस चीज़ के लिए ये बिहार की गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं अगर बिहार की, तो बिहार की कैपिटल क्या है, कैपिटल बताइए, पटना। ठीक है, और बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, और बिहार के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो बिहार से पूछी जाती है। बिहार में इकलौता एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये भी आप याद रखिएगा, इतनी जानकारी आप लोगों को बिहार के बारे में याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस एयरलाइंस ने टफ कुकी नाम अभियान की शुरुआत की है। अब ये है क्या टफ कुकी, देखो टफ कुकी के अंतर्गत होगा क्या, एक तरीके से आप कैंपेन समझ लीजिए इसे, एक ऑफर पीरियड समझ लीजिए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, हमारे डॉक्टर्स, तो वो सारे के सारे इस समय कोविड-19 के इलाज के लिए सबसे आगे खड़े हैं, सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो एक खतरे के जोन में है, लेकिन फिर भी सभी लोगों की जान बचाने के लिए डटे हुए हैं। तो उन लोगों को इंडिको ने क्या किया है, इंडिको ने ये लॉन्च किया है टफ कुकी, और इंडिको ने उन सभी लोगों को 25% तक, और सारी जो फ्लाइट्स होंगी ना उन सभी पर 2020 के लास्ट तक जितनी भी वो फ्लाइट्स लेना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, तो उस पर 25% तक ऑफ दिया जाएगा। एक तरीके से आप कूपन समझ लीजिए, ऑफर समझ लीजिए, ये डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल है, तो इन लोगों को ये चीज़ दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। बात करते हैं अगर आप एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं, एयर इंडिया ने भी हाल ही में नॉर्थ पोल जो है हमारा, उसके ऊपर से उड़ान भरी थी और ये भारत की पहली एयरलाइन बनी थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस पास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। और तो ये आस पास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है मध्य प्रदेश में। अब ये है क्या,
आप लोगों को पता है कि इस टाइम पर ना काफ़ी सारे मतलब डिप्रेशन के शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने आसपास सेवा शुरू की है, जिसके अंतर्गत अगर आप लोगों को डिप्रेशन होता है, बहुत सारे लोग अगर कोई डिप्रेशन से पीड़ित है या जैसे किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो वो सब इस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी परेशानी का निदान ले सकते हैं। वहाँ पर डिप्रेशन के लिए आपको कंसल्टेंट भी दिया जाएगा। आप चाहें तो किसी को मतलब आप जा सकते हैं किसी के साथ कंसल्ट करने के लिए। बहुत सारे काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं जिसके तहत आप सभी लोगों को काउंसलिंग भी दी जाएगी, आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने के रास्ते भी बताए जाएंगे। तो ये एमपी गवर्नमेंट ने चालू किया है, ठीक है। अब एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी के बारे में आप लोगों को अगर पता हो तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, वो है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर हैं लालजी टंडन, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इलाज करवा रहे हैं। तो यूपी के जो सीएम हैं, सॉरी यूपी के जो गवर्नर हैं लेडी हैं आनंदीबेन पटेल, तो उन्हें अतिरिक्त यहाँ का राज्यभार दिया गया है और उन्हें यहाँ का अतिरिक्त मतलब जो है गवर्नर का पद दिया गया और वो इस समय वहाँ की गवर्नर हैं, मतलब दोनों जगह की वो संभाल रही हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। और अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हमारा घर हमारा विद्यालय, एक सेकंड मैं इसमें जगह नहीं स्पेस करता हूँ, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये एक योजना है जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसमें कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को घर पर ही पढ़ाया जाएगा और उनके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको पढ़ाना है। तो ये पहल जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ही शुरू की गई है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों को डेली पढ़ाता हूँ, डेली आप लोगों को कोरिलेट करके याद रखना होती है चीज़ें। डेली की डेली आप लोग पढ़ते रहोगे तो आप लोग कभी भी चीज़ें नहीं भूलोगे, ठीक है। तो उससे आप लोगों को याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अभी है क्या, तो आप लोगों को बताया कि 5 तारीख को, अभी 5 जो जुलाई गई है ना, उस पर गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा पर जो यहाँ के सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया कि मिशन वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने का। तो जिसके तहत करीब आप मान सकते हैं 25 करोड़ से भी ज़्यादा, एक दिन में 25 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगा दिए गए, मतलब पौधे लगा दिए गए, ट्री प्लांटेशन किया गया। और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। एक ट्रिब्यूट आप कह सकते हो, हम अपने देश को या आप कह लीजिए आप दुनिया को हम एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। हम अपने जितने भी मेंटर्स हैं, तो हमें अपनी हमारी प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है, तो उसको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया और काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहा। 25 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए और ये जो पहल है वो चलती रहेगी। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये चीज़ चलती रहनी चाहिए, जिससे कि मतलब जो भी वायुमंडल में जितने भी मतलब कार्बन कण हैं, या फिर मैं बात करूँ वायुमंडल को साफ करने वाली, तो वो चीज़ भी होती रहे, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको साफ और फ्रेश वातावरण रहने के लिए मिल सके। तो ये शुरू किया गया यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यूपी के जो कैपिटल है वो है लखनऊ और जो यहाँ के सीएम है वो हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी इस समय गवर्नर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये उर्जित पटेल जी के द्वारा लिखी गई है। ये कौन है? ये हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर हैं, एक्स आरबीआई गवर्नर हैं। ये 2016 से लेकर 2018 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे, ठीक है। और ये जो बुक है ना वो अगले महीने रिलीज की जाएगी, अगस्त में, ठीक है। अब इस बुक में है क्या, ये बुक किस बारे में है? ये बुक है कि जो एनपीएज होते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उनके जो इश्यूज है, जो इंडियन बैंकिंग अफेक्ट होती है, जो पिछले कुछ सालों में अफेक्ट हुई है, ये सब उस चीज़ के बारे में है। उस चीज़ के बारे में इन्होंने बुक लिखी है कि क्या क्या उससे प्रभाव पड़ता है एनपीए बढ़ने से हमारी देश की इकोनॉमी पर, इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर, बैंक पर, तो किस तरीके से इफेक्ट होता है, इफेक्ट करती है। तो वो सब बारे में ये बुक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। तो ये आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जब भी कोई बुक वगैरह होती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है और ये आरबीआई के एक्स गवर्नर ने लिखी है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, वैसे देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों को पेपर में बहुत कम चांस है कि ये चीज़ पूछी जाए कि इसे पब्लिश किसने किया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया
इन्होंने लॉन्च मतलब पब्लिश किया है, ठीक है। तो ये पूछा नहीं जाएगा वैसे आप लोगों से, लेकिन फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेल मंत्रालय द्वारा जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये टॉप शुरू की गई है। हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, तो उन्होंने ये योजना शुरू की है टॉप्स। अब ये है क्या? इसकी फुल फॉर्म होती है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। ये पूरा है टॉप्स की फुल फॉर्म। अब इसमें एम क्या है? एम है कि जो 2028 में ओलंपिक होने वाले हैं लॉस एंजलिस यानी कि एलए में, उसके लिए भारत की तरफ से बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे मतलब खिलाड़ियों को तैयार करना, जूनियर लेवल के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको तैयार करना खासकर, ताकि वो लोग जाकर ओलंपिक में अच्छे से अच्छा मतलब प्रयत्न कर सकें और गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए जीत सकें। आप लोगों को पता है कि हमारी जो ओलंपिक में स्थिति है वो कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है। हमारे 4 साल बाद जाते हैं लेकिन कुछ खास हमें हासिल नहीं होता है। इसीलिए ये पहल हमारी तरफ देश की तरफ से शुरू की गई है। पहले भी आप लोगों ने ये टॉप्स के बारे में अगर नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पहले से चल रही है, लेकिन ये पहले सिर्फ सीनियर खिलाड़ियों के लिए थी। लेकिन अब जूनियर लेवल पर जितने भी बच्चे हैं, जो नए नए यंगस्टर हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ शुरू की गई है। तो उन लोगों को ढूंढा जाएगा, टैलेंट को फिर उनको परखा जाएगा, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी उन लोगों को। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल भी फीड किया जाएगा, उन लोगों को पे किया जाएगा, ताकि वो लोग अपनी जो प्रतिभा है उस पर काम कर सकें और देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकें। तो कुल मिलाकर 2028 ओलंपिक के मिशन को ध्यान में रखते हुए किरण रिजिजू यानी कि जो हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने ये पहल शुरू की है, ताकि मतलब लोगों को मोटिवेशन मिले और उत्साह मिले, ताकि वो लोग भी ओलंपिक में जाकर बेस्ट से बेस्ट प्रयत्न कर सके। तो इस चीज़ के लिए ये शुरू किया गया है टॉप्स, ठीक है। बाकी हम बात करें कि देखो इसमें एक नाडा भी है, ये भी खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था, किरण रिजिजू द्वारा ही शुरू किया गया था। ये जो है वो नाडा और जो हमारी डोपिंग एजेंसी होती है, वो नाडा और खिलाड़ियों के बीच का जो समन्वय है, जो गैप है, उसको कम करने के लिए है, ताकि वो लोग आसानी से चीज़ों की जानकारी ले सकें, एथलीट्स कि कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित हैं, कौन सी चीज़ें नहीं ले सकते, कौन सी चीज़ ले सकते हैं, इन सब के बारे में। तो इस सब के बारे में और जो टेस्ट होता है, एंटी डोपिंग टेस्ट होता है, उसके बारे में भी आसानी से सैम्पलिंग वगैरह कलेक्ट की जा सके। तो इस सब बारे में ये नाडा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे दक्षिण अफ्रीका पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट्स मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो है क्विंटन डिकॉक। इन्हें चुना गया है इस साल का साउथ अफ्रीका का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताए। एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट ले लिया है, कागिसो रबाडा को नहीं चुना गया, फॉफ डिविलियर्स को नहीं चुना गया। ओके, ये तो हो गया, बात हो गई मेंस की। अब आप कहोगे वुमेन्स वगैरह में और कैटेगरीज में किसे किसे चुना गया है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो ये पूरी लिस्ट है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डिकॉक, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये लॉरा वोल्वोड्राफ, ठीक है। तो इनको चुना गया, थोड़ा अजीब सा नाम है। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये भी क्विंटन डिकॉक को चुना गया। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये लॉरा वोल्वोड्राफ, ठीक है, इनको ही चुना गया है। मेंस ओडीआई एंड टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर ये लुंगी एनगिडी को चुना गया है। वुमेन्स टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर ये शबनम इस्माइल को चुना गया है। और फैंस फेवरेट प्लेयर ऑफ द ईयर ये डेविड मिलर को चुना गया है। इंटरनेशनल मेंस न्यू कमर ऑफ द ईयर तो ये एनरिच नोटरिच को चुना गया है। और वुमेन्स की अगर हम बात करें तो ये नॉन कुलुलु लेको मेम्बला इनको चुना गया, ठीक है। तो इनके नाम थोड़े से अजीब से हैं, तो लेकिन आप लोगों को वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इतना सब कुछ आपसे ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और या फिर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इतना पूछा जा सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा आप लोगों को आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के रिलेटेड है, ना कि इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। पर फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी हैं। बढ़ते हैं आगे। फ्रांस के राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जीन कैसेक्स को चुना गया है। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही बताया था कि 3 जुलाई को मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ के जो पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब जब और बताया था मैंने आप लोगों को कि अगले हफ्ते इनको चुन लिया जाएगा, और अब इनको चुन लिया गया है कि जीन कैसेक्स जो हैं वो अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री होंगे। और अगर हम बात करें तो पहले कौन थे, तो ये थे एडवर्ड फिलिप जो हैं वो यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये जो है इमैनुअल मैक्रोन ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। इन्हीं ने एडवर्ड फिलिप का इस्तीफा मंजूर किया था और इन्हीं ने जीन कैसेट्स को यहाँ पर अपॉइंट किया है एज अ प्रधानमंत्री, यानी ओथ वगैरह जो दिलाई है वो इन्हीं ने दिलाई है, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और फ्रांस की अगर कैपिटल की बात करें तो आप लोगों को पता होगा
फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है, और करेंसी है यहाँ की यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये राजस्थान में बनाया जाएगा, राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा ये, ओके। और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, जहां पर अगर मैं कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की कैपेसिटी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब लगभग 75,000 के आसपास सिटिंग कैपेसिटी होने वाली है, जहाँ पर 75,000 के आसपास व्यक्ति बैठकर यहाँ पर मैच का देख सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये तो नंबर 3 पर है। नंबर 1 पर कौन सा है? नंबर 1 पर भी भारत का ही है, मोटेरा स्टेडियम आप लोगों ने सुना होगा, जो अहमदाबाद में है, जिसका नाम बदलकर अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो आए थे अभी हाल ही में फरवरी में, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जिसकी अगर कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी है उसकी लगभग 1,10,000, 1,10,000 के आसपास उसकी कैपेसिटी है। और अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पर कौन सा है, तो वो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, जहाँ की कैपेसिटी है 1,02,000, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, सारे मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि चाइनीज जो ट्रूप्स हैं उन्होंने पुल बैक हो गए हैं 2 किलोमीटर गलवान वैली से, जहां पर क्लैश हुआ था। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा न्यूज आई है कि जो चाइनीज ट्रूप्स थे जो कि गलवान वैली के पास में अपने टेंट वेंट लगाकर बैठे हुए थे, तो वो अब 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। मतलब उन्होंने वहां से अपने टैंक वगैरह जो भी थे, तंबू वगैरह सब चीज़ अपने पीछे ले लिए, लगभग 2 किलोमीटर पीछे ले लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा न्यूज़ जारी की गई। चलिए, अच्छी न्यूज़ है ये। आगे बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो इंग्लैंड सीरीज के लिए तो रेडी है, लेकिन T20 जो वर्ल्ड कप है उसे पोस्टपोन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स द्वारा कहा गया। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया में अब बात करें तो सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में आईपीएल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। आईपीएल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप नहीं होता है तो आईपीएल के लिए रास्ते खुल जाएंगे, यही बात बहुत टाइम से चल भी रही थी। आगे जो न्यूज़ है वो ज़्यादा अच्छी तो नहीं है कि इंडिया ने क्रॉस कर लिया 7 लाख से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के जो केसेज हैं, उनमें 7 लाख से ऊपर हो गई है संख्या, और हम रशिया से ऊपर आ गए हैं अब, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, बट जो है वो है। बात करते हैं आगे। तो गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बयान जारी किया केजरीवाल ने कि हम गवर्नमेंट सारे प्रयास कर रही है इंक्रीज करने के लिए आईसीयू बेड्स दिल्ली हॉस्पिटल्स में। मतलब जितनी एफर्ट्स हो सकते हैं, जितने भी आप लोगों को मैंने बताया भी था कि यहाँ पर जितने भी रेलवे कंपार्टमेंट्स हैं उनको भी मतलब आईसीयूज में बदला जा रहा है। तो मतलब सारे के सारे प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, ये बात बोली जा रही है। अगला है कि वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अप्रूव किया है 750 मिलियन यूएसडी मतलब डॉलर का अग्रीमेंट एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए, जो कोविड-19 की क्राइसिस से अफेक्ट हुई हैं। एमएसएमईज आप लोगों को पता होगा कि मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेज होती हैं, छोटी छोटी एंटरप्राइजेज होती हैं जो कि डेवलपमेंट में काम करती हैं इंडिया के में। तो उन लोगों को 750 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो एग्रीमेंट किया है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत सारी एमएसएमईज बंद रही थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो उनको रिकवर करने के लिए, उनको फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए ये लोन पास किया गया है, ठीक है। अगला है कि महाराष्ट्र ने अलाउ किया है सारे होटल्स को खोलने के लिए जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं 8 जुलाई से। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव से धीरे धीरे करके चीज़ें खोली जा रही हैं गवर्नमेंट्स द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहेगा, ओके। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप कि आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि आप बहुत सारे लोग जितने भी घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कर सकें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा, हमारा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप वहाँ भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए जय हिंद।